बज गए का आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो अहम खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, जहां के चुनाव में स्टार वॉर चल रहा है। फिल्मी सितारों का दलों में शामिल होना जारी है। हम आपको भारत पाक सीमा से ग्राउंड रिपोर्ट की आज दूसरी कड़ी भी दिखाएंगे। बिहार लिए चलेंगे, जहां पर हाथरस जैसा कांड हुआ है उस पर भी हमारी नजर रहेगी। साथ ही जलगांव में एक हॉस्टल में बेसहारा महिलाओं को स्ट्रिप डांस के लिए मजबूर करने वाली शर्मनाक घटना की पड़ताल भी हम करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे बॉलीवुड सितारों पर आयकर विभाग के छापेमारी के साथ। टैक्स चोरी के आरोपों में मशहूर फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप से कल आयकर विभाग के अधिकारियों ने करीबन 5 घंटे तक पूछताछ की। सवालों का सिलसिला आज भी जारी रहने वाला है। माना यह जा रहा है कि जांच अधिकारियों की कार्रवाई पुणे, मुंबई में भी चलती रहेगी। तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप पर जांच का शिकंजा। करीब 5.5 घंटे तक तापसी अनुराग से पूछताछ। टैक्स चोरी के आरोपों पर आईटी अधिकारियों ने दागे सवाल। मुंबई से लेकर पुणे तक आयकर विभाग का एक्शन। इनकम टैक्स को लेकर सवालों के घेरे में है बॉलीवुड की ये दोनों बड़ी हस्तियां। छापेमारी का दौर कल शुरू हुआ। मुंबई और पुणे में करीब 30 ठिकानों पर रेड पड़े। लगे हाथ पुणे में तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से पूछताछ का लंबा दौर चला। पुणे में लाइट कैमरा एक्शन के बीच आयकर विभाग की एंट्री हुई। बुधवार को शाम करीब 5:30 बजे दोनों से पूछताछ शुरू हुई और ये सिलसिला रात करीब 11 बजे खत्म हुआ। यानी 5.5 घंटे तक आयकर विभाग के अधिकारी सवाल दागते रहे। मामला टैक्स चोरी का बताया जा रहा है, लिहाजा इसकी जांच के लिए आयकर विभाग की अलग अलग टीमें एक्शन में आ गई। एक टीम ने तापसी पन्नू से पूछताछ की तो दूसरी टीम ने अनुराग कश्यप से सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक दोनों फिल्मी हस्तियों से सबूतों के आधार पर सवाल किए गए। जांच के दौरान अधिकारियों को जो सबूत मिले उन्हीं के इर्द गिर्द सवालों के जवाब मांगे गए। बताया जाता है कि अनुराग कश्यप के खिलाफ टैक्स चोरी के कई ठोस सबूत मिले हैं। उसके मुताबिक फैंटम फिल्म ने जो कमाई की और जो टैक्स जमा किए वो दोनों मेल नहीं खाते। तापसी और अनुराग कश्यप फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पुणे में हैं, लिहाजा आयकर विभाग के अधिकारी वहीं पहुंचे थे। लेकिन अनुराग कश्यप के साथ फैंटम फिल्म्स का हिस्सा रहे विक्रमादित्य मोटवानी, विकास बहल और मधु मंटेना भी जांच के दायरे में आ गए। लिहाजा बुधवार को आयकर विभाग के अधिकारियों ने इन सब के ठिकानों पर भी छापेमारी की और सबूत जुटाए। इस कार्रवाई को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। लेकिन उन सब से अलग आयकर विभाग की टीम आज लगातार दूसरे दिन भी तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से जुड़े अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी जारी रखेगी। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। और इस वक्त सीधे पुणे का रुख करेंगे, जहां से हमारे संवाददाता पंकज खेलकर इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज, आज भी जो पूछताछ होनी है तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से, कितने घंटे तक ये पूछताछ का समय दिया गया? क्योंकि दोनों शूटिंग शेड्यूल में व्यस्त हैं। ऐसे में क्या तैयारी है वहां पर आयकर विभाग की टीम की? किस तरीके से पूछताछ की जाएगी? कहां पहुंचेगी ये टीम? देखिए नेहा, यहाँ पुणे में जो आयकर विभाग के दफ्तर है वहाँ पर जो हमने जाकर बार बार पूछताछ की है, बार बार जानने की कोशिश की है कि कहाँ पर रेड हो रही है, तो वो कुछ भी जानकारी देने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये मुंबई सर्कल की ये पूछताछ हो रही है। मुंबई का जो बेलाड इलाके में जो सिंधिया हाउस है, जहां पर वो आईटी का इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, उनके ही सारे अधिकारी इसमें जुटे हुए हैं। और इसलिए पुणे के जो आईटी के इन्वेस्टिगेशंस के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि हम इसमें कुछ भी बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। इसके अलावा जो 1 तारीख को अनुराग कश्यप पुणे में थे शूटिंग के सिलसिले में, तो जिन लोगों से उनकी यहाँ पर मुलाकात हुई उनसे भी हमने बात की। जो
शिवसेना की कामगार सेना है, उनकी जो नेता है रघुनाथ जी कुचिक, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि 1 तारीख की शाम उनकी एक होटल में मुलाकात हुई थी, जो वहाँ पे उनके साथ वो अनुराग कश्यप कॉफ़ी पीने के लिए आए थे, और जो बातें हुई वो सिर्फ बॉलीवुड की हुई, उसके अलावा कुछ जानकारी नहीं है। तो यहाँ पुणे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही है कि यहाँ पर रेड कहाँ पर हो रही है या पूछताछ कहाँ पर हो रही है, क्योंकि पुणे में ना तो अनुराग कश्यप का कोई दफ्तर है। लौटूंगी मैं आपके पास। पंकज उपाध्याय हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं, अनुराग कश्यप के दफ्तर के बाहर से। पंकज, कल लगभग 5 घंटे तक पूछताछ, आज फिर एक बार पूछताछ का सिलसिला। ऐसे में आप जिस जगह पर खड़े हैं वो दरअसल अनुराग कश्यप का दफ्तर है। यहां से कौन से ऐसे सबूत मिले हैं जिनके आधार पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है? देखिए, जहां तक आईटी डिपार्टमेंट का सवाल है, उनका कहना है कि उनके हाथ में दस्तावेज लगे हैं, एविडेंस लगा है, जिसको डिजिटल कन्वर्जन किया जा रहा है, और यही कारण है जिसकी वजह से वक्त भी लग रहा है। ये भी जानकारी बाहर आ रही है कि अगले 2 से 3 दिन और लग सकते हैं इन सर्चेस और रेड्स में। आखिर वो एविडेंस क्या है, किस तरीके का है? जो एलिगेशन टैक्स इवेजन की लगाई गई है, उस पर एविडेंस कितना पुख्ता लगा है आईटी डिपार्टमेंट के हाथों में, ये तो ऑफिशियली आईटी डिपार्टमेंट के अलग अलग अफसरान फिलहाल कहने से बच रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर सामने आई है कि एविडेंस मिला है, उसका डिजिटल कन्वर्जन किया जा रहा है, इसीलिए वक्त लग रहा है और अगले 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। आपको दिखाना चाहते हैं कि मुंबई में, पुणे में अधिकारियों ने जानकारी दी है कि करीब 1 या 2 नहीं, यहाँ बल्कि 30 ऐसी अलग अलग जगह हैं जहां पर छापेमारी और सर्चेस करी जा रही है। अब इसमें अनुराग कश्यप हैं, तापसी पन्नू हैं, विकास बहल हैं, और क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के मधु मंटेना के साथ साथ कई और एग्जीक्यूटिव्स भी हैं, जिनसे न सिर्फ पूछताछ करी जा रही है, बल्कि उनसे रिलेटेड जो कंपनीज हैं, दफ्तर हैं, जहां पर उनका संपर्क है, वहां पर भी सर्चेस करी जा रही है। लौटूंगी मैं आपके पास पंकज खेलकर, पंकज उपाध्याय, दोनों संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ। लेकिन इस बीच आपको सुना देते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और एनसीपी के नेता नवाब मलिक का क्या कुछ कहना है। जिस तरह से अनुराग कश्यप हो, तापसी पन्नू हो, इनके घर और दफ्तरों पे इनकम टैक्स के छापे डाले गए हैं। निश्चित रूप से जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। पिछले कई दिनों से अनुराग कश्यप हो, तापसी हो, कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीतियों पे खुलकर कटाक्ष वो लोग कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। उन्हें दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। ये तो हद हो गई। जिसका भी बारे में इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में ही मसला जाता है। ऐसा थोड़ा ही है। और अब बात पश्चिम बंगाल की कर लेंगे, जहां पर चुनाव को लेकर आज बीजेपी 2 अहम बैठक करने जा रही है। सुबह 11 बजे कोर ग्रुप की मीटिंग होगी और उसके बाद पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उसी में बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव के लिए पहले 2 चरणों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। जय श्री राम। बंगाल में रैलियों की होड़ लग चुकी है। दिग्गज विरोधियों को मात देने में जुट गए हैं। सियासी हमलों का दौर भी जारी है। अब बारी है उम्मीदवारों के नाम के ऐलान का। बीजेपी ने मन बना लिया है कि आज या कल बंगाल और असम के चुनाव के पहले दूसरे फेज के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाए। कोलकाता की राजनीति का अहम केंद्र दिल्ली बन गई है, जहां चुनाव को लेकर आज से अहम बैठक होने जा रही है। बंगाल बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली में हैं। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, अध्यक्ष दिलीप घोष, शुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय समेत 6 नेता दिल्ली पहुंचे हैं, जो टिकट बंटवारे को लेकर आज पार्टी नेतृत्व से बातचीत करेंगे। आज बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो रही है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बंगाल और अन्य 4 राज्यों के पहले और दूसरे चरण के लिए
उम्मीदवारों के नाम का फैसला हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक बंगाल बीजेपी की कोर टीम ने हर विधानसभा से 4-5 नाम चुने हैं, जिनमें से आखिरी नाम पर मुहर लगनी है। दूसरे फेज में ही नंदीग्राम की हाई प्रोफाइल सीट भी है, जहां से ममता के खिलाफ पार्टी को उम्मीदवार तय करना है। पिछले 2-3 दिन से लगातार हमारी तैयारी चल रही थी बैठक की और उम्मीदवार चयन की। उसका यहाँ की जो चुनाव समिति प्रदेश की है उनके सामने रखा गया है और उस समिति ने हर एक चुनाव केंद्र के लिए 3, 4, 5 तक नाम तय किया है, जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तक पहुंचेगा और वहां अंतिम निर्णय होगा, घोषणा हो जाएगा। बंगाल में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को और दूसरे चरण की वोटिंग 1 अप्रैल को होनी है, लेकिन अब तक किसी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इसे लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि उम्मीदवारों के नामों की पहले घोषणा को लेकर टीएमसी खौफ में है। तृणमूल कांग्रेस इतना डरे हुए है जो हर चुनाव में सबसे पहले अपना प्रार्थी लिस्ट घोषणा कर देते हैं। इस बार तृणमूल इतना डर रहा है जो जिनका नाम प्रार्थी लिस्ट का घोषणा कर देंगे वो बाद में बीजेपी में न चला जाए। इसीलिए अभी प्रार्थी लिस्ट घोषणा करने का वादा करके भी, घोषणा करने का निर्णय लेके भी फिर पीछे हट रहा है। सूत्र बताते हैं कि टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों के नाम पर फैसला कर लिया है। माना जा रहा है कि ममता की हरी झंडी मिलते ही शुक्रवार को सभी 294 सीटों के लिए एक साथ नामों का ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, कोलकाता से पौलमी साहा और सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक। तो आपने देखा किस तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव महज नेताओं के बीच नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि इसमें बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार्स भी बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं बंगाल में स्टार वॉर पर एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सियासत में फिल्मी सितारों का आना जारी है। ताजा नाम है सायंतिका बनर्जी का। सायंतिका ने टीएमसी का दामन थामा है। मैं दीदी के साथ थी पहले भी। आज आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली मैंने साथ दिया है। सायंतिका फिल्मी सितारों की उस लंबी फेहरिस्त का ताजा हिस्सा हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के गर्मागर्म चुनावी संग्राम का हिस्सा बनना स्वीकार किया है। नोटो बार नॉट आउट फिल्म से चर्चित सायोनी घोष भी हाल ही में टीएमसी में शामिल हुई हैं। महीने भर पहले बांग्ला एक्ट्रेस सायोनी तब सुर्खियों में आई थी जब मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। तथागत रॉय ने एक मीम साझा करने पर सायोनी पर धार्मिक भावना को आहत करने का आरोप लगाया था। टीएमसी से जुड़ने वालों में कौशानी मुखर्जी भी शामिल है। कौशानी सोशल मीडिया में काफी सक्रिय है और इंस्टाग्राम पर उनके 1.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन बीजेपी की झोली भी खाली नहीं है, वहाँ भी सितारों की कमी नहीं है। लव स्टोरी, वक्त, लेडीज स्पेशल जैसी कई हिट फिल्में देने वाली पायल सरकार ने बीजेपी का कमल थामा है। फेसबुक पर पायल के 30 लाख फॉलोअर्स हैं। तो इसमें ग्रुपिज्म का कोई सवाल है नहीं, ये मेरा अपना चॉइस है। टॉलीवुड एक्ट्रेस श्रावंती चैटर्जी भी बीजेपी का दामन थाम चुकी है। बाल कलाकार के रूप में फिल्मी करियर शुरू करने वाली श्रावंती के भी सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर हैं। लेकिन बंगाली फिल्मों से जो लोग बीजेपी में आए हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम यशदास गुप्ता का है। यश बंगाल के घर घर का जाना पहचाना नाम है। गैंगस्टर, बंदनी और बसेरा जैसी हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया है। टीएमसी सांसद नुसरत जहां के करीबियों में वो रहे हैं। ऐसे में उनका बीजेपी में आना चर्चा का विषय रहा है। ना वो मुझे कहेंगी ना मैं उन्हें कहूँगा। हर बात पे हमें सेम पेज में होने की ज़रूरत नहीं है। अलग विचारधाराएं हो ही सकती है और उस चीज़ की इज्जत मैं करता हूँ। साफ है, बंगाल की सियासत में स्टार वॉर जारी है। बीजेपी हो या टीएमसी, सितारों की कमी नहीं। आज तक ब्यूरो। बात अब बिहार में बढ़ते अपराध की करेंगे। राजधानी पटना में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर मनचलों ने उसकी मां की हत्या कर दी। उधर नालंदा में एलआईसी अधिकारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यूपी के हाथरस जैसा कांड अब बिहार के पटना में हुआ है। फतुहा इलाके में छेड़खानी का विरोध करने पर एक मां को मनचलों ने मार डाला। घर वालों का आरोप है कि गांव के कुछ मनचलों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हमारे घर के गिरने का रोकानी 40 का था। हमारे अति भाई जो थे जहाँ मैं हाल में कहा कि अब जाओ अपने घर बाबा
लाइन के नहीं रोता, रोड के नहीं रोता, में धाय था मार दिया। मतलब कोई पहले से लड़ाई उड़ा है? पहले से घाट में पुलिस में गेल हैं। लड़ाई पहले से कर है जी ना, हमें तो कोई अति नहीं, सर पहले से ऐसी गाड़ी गिरफ्तार करते रहता था वो कानी। अब छपरा की ये तस्वीरें देखिए, जहां पुलिस की एक गाड़ी को नाराज भीड़ ने आग के हवाले कर दिया, कुछ अन्य गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। हालात ऐसे हो गए कि इलाके में शांति बहाली के लिए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती करनी पड़ी। लोगों का यह गुस्सा एक वार्ड मेंबर की लाश मिलने के बाद फूटा। मंगलवार रात से वार्ड मेंबर सद्दाम हुसैन का कोई सुराग नहीं था। बुधवार की सुबह लाश मिली। सद्दाम इस बार मुखिया का चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। अब घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस अब जांच में जुटी है कि आखिर हत्या के पीछे क्या वजह है। 2-3 गाड़ियां हैं। लेकिन सबसे हैवानियत का मंजर दिखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक शहर नालंदा में। रविवार को वहां एक LIC अफसर की हत्या कर दी गई थी। खून के प्यासे क्रूर अपराधियों ने लाठी, रॉड और ईंट से पीट-पीट कर मार डाला। वारदात की CCTV तस्वीरें हत्यारों की करतूतों की गवाही दे रही हैं। एक लोजपा नेता का नाम आ रही है सर। अनुसंधान का विषय है, कोई भी नेताजी हों या जो भी दोषी होंगे, जिनके द्वारा भी घटना की गई होगी, उनकी जल्द गिरफ्तारी होगी। बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाने वाले इन मामलों में से किसी में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पटना से राजेश कुमार झा और छपरा से आलोक जायसवाल के साथ रंजित कुमार सिंह, नालंदा आज तक। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा। छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।